दोस्तों, एक जमाना था जब ये देश हिंदू और मुसलमानों में विभाजित रहा करता था, मगर आज देश में बंटवारा मजहब का नहीं बल्कि विचारधाराओं का हो रहा है। कोई वामपंथी है तो कोई दक्षिणपंथी। मुसलसल भारत में हर पंथ खुद को दूसरे से बेहतर दिखाने में लगा है, मगर आखिर सत्य क्या है? क्योंकि ऐतिहासिक दस्तावेजों की बात करें तो भगत सिंह एक वामपंथी थे, मगर लाला लाजपत राय एक दक्षिणपंथी। इनमें से सही कौन था? कई मर्तबा वाम पंथ पर सांप्रदायिकता का आरोप लगता है, यानी लेफ्टिज्म पर, तो कई मर्तबा दक्षिण पंथ पर यानी राइटिज्म पर। मगर क्या वास्तविकता में वाम पंथ यानी लेफ्टिज्म हिंदू धर्म के लिए खतरा है? जानेंगे आज की अपनी इस वीडियो में। नमस्कार आप सभी को दोस्तों, मैं हूं आपके साथ मिहिर जैन और आज मेरे साथ है कैमरामैन उमर अंसारी। दोस्तों, आज भारत में हर ओर एक ही शोर मच रहा है कि भाजपा और आरएसएस मिलकर एनसीईआरटी का सिलेबस बदलने को आमादा है। लेकिन क्या ये सत्य है? सालों साल भारत में ये मांग की जाती रही है कि एनसीईआरटी का सिलेबस एक तरफा लिखा जा रहा है, मगर फर्क ये है कि कई दफा ये मांग वामपंथी करते हैं तो कई दफा दक्षिणपंथी। दरअसल इतिहास पर लिखी गई एनसीईआरटी की किताबों में लिखे कुछ अंशों को हटाने की मांग साल 2001 में दिल्ली, पंजाब और राजस्थान में भी की गई थी। दरअसल इन किताबों में कुछ आपत्तिजनक अंश ऐसे थे जिन्हें सुनकर आप सब भी तंग रह जाएंगे। इन किताबों में लिखा गया था कि प्राचीन भारत में हिंदुओं द्वारा गौ-मांस खाना एक आम प्रथा थी, और इन किताबों में सिखों के 10वें गुरु तेग बहादुर जी को लुटेरा तक कहा गया। इन आपत्तिजनक तथ्यों पर इतिहासकार राम शरण शर्मा और सतीश चंद्र पर कई किस्म के प्रश्न चिन्ह लगाए गए। शंकर शरण अपनी किताब भारत पर कार्ल मार्क्स और मार्क्सवादी इतिहास लेखन में लिखते हैं कि ऐसे ही तमाम सफेद झूठों पर मार्क्सवादी इतिहासकारों ने यह रुख लिया कि सच से इनकार नहीं किया जा सकता, उसे किसी की भावना को चोट लगने की दलील स्वीकार नहीं की जा सकती। इसी के साथ इस किताब में गुलाम भारत के क्या हालात थे उसे बड़ी ही स्पष्टता के साथ लिखा गया है। शंकर शरण के मुताबिक असंख्य मुस्लिम हमलावरों और शासकों द्वारा यहाँ मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बनाई गई। सैकड़ों हिंदू और बौद्ध देवी देवताओं की मूर्तियों को तोड़ने और उन्हें रौंदकर बड़ी बड़ी मस्जिदों के रास्ते में बिछा दिए गए। जबरन धर्मांतरण किए गए, जजिया टैक्स लगाया गया। दोस्तों, मगर अब सवाल ये उठता है कि कई इतिहासकार जो खुद को बड़े ही बेबाक अंदाज में मार्क्सवादी कहते हैं, अगर गुरु तेग बहादुर को लुटेरा कह सकते हैं, तो जिस औरंगजेब ने अपने भाई दारा शिकोह की बेहद दर्दनाक तरीके से हत्या करी थी, उसे हत्यारा क्यों नहीं कहा जाता? ऐसे ही तमाम घिनौने कारनामे इतिहास की एक जानी मानी सच्चाई है, मगर इस किताब के मुताबिक भारत का वामपंथ इन मुद्दों पर मौन साध लेता है। शंकर शरण के मुताबिक सोमनाथ और मथुरा के मुद्दों को मार्क्सवादी हमेशा लीपापोती के साथ बयां करते हैं। भारत में कई मुस्लिम स्कॉलर्स ने महमूद गजनी द्वारा सोमनाथ मंदिर पर हुए आक्रमण की घोर निंदा की है, मगर मार्क्सवादी इतिहासकार इसे भारत के विविधताओं के लिए एक सकारात्मक कदम बताते हैं। दोस्तों, 1988 में भारत के मशहूर लेखक सलमान रुश्दी ने सैटेनिक वर्सेस नाम की एक किताब लिखी थी, जिसे लेकर सारी दुनिया में कई किस्म के विरोध प्रदर्शन हुए थे, मगर भारत के मार्क्सवादी इतिहासकारों की चुप्पी ने उनकी विचारधारा यहां भी स्पष्ट कर दी थी। दोस्तों, भाई ये जानते हैं कि भारत पर मुस्लिम शासन शुरू होने के बाद हिंदुओं के प्रति मुसलमानों का रुख कैसा था। इस किताब में बेहद सफाई से अमीर खुसरो के शब्दों की व्याख्या की गई है। अमीर खुसरो ने लिखा है कि हमारे मजहबी योद्धाओं की तलवार के बल पर पूरा भारत ऐसा बन गया जैसे आग जंगल को कांटों से रहित कर देती है। ये धरती तलवार के पानी से गीली हो गई और हिंदुत्व की भाप छिन्न भिन्न हो गई। हिंद के शक्तिशाली लोग पांव के नीचे कुचल डाले गए। यदि कानून ने जजिया देकर जान बचाने की मंजूरी ना दी होती तो हिंद का नाम जड़ मूल समेत मिट गया होता। दोस्तों, अमीर खुसरो की ही तरह यह बात प्रसिद्ध इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने भी स्पष्ट की है कि जब सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने काजी से एक मुस्लिम राज्य में हिंदुओं की स्थिति के बारे में पूछा तो उसने कहा कि हिंदुओं को मालगुजारी देने वाले कहा गया है। जब वसूली अधिकारी उनसे चांदी मांगे तो उन्हें निसंदेह पूरी विनम्रता और आदर से सोना उपस्थित करना चाहिए। यदि कर वसूलने वाला अधिकारी किसी हिंदू के मुंह में थूकना चाहे तो उसे बिना हिचक अपना मुंह खोल देना चाहिए। अल्लाह ने हिंदू को पूरी तरह धूल में मिलाने का खुद आदेश दिया है, जो पैगंबर का कट्टर दुश्मन है। पैगंबर ने कहा था कि उन्हें या तो इस्लाम कबूल करना चाहिए, नहीं तो मार डालना चाहिए, गुलाम बना लेना चाहिए और उनकी संपत्ति राज्य द्वारा ले लेनी चाहिए। अबू हनीफा के अलावा किसी इस्लामी आलिम ने हिंदुओं पर जजिया लगाने की अनुमति नहीं दी है। अधिकांश आलिमों की राय थी कि मौत या इस्लाम के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। दोस्तों, ये लेख लिखा खुद अमीर खुसरो और जियाउद्दीन बर्नी ने। दोस्तों, ये भी मुसलमान थे जिनकी मिसाल दुनिया के तमाम मुस्लिम देश आज भी देते हैं, मगर उन्होंने भी ये बातें अपने कई लेखों में लिखी। दोस्तों, कई दस्तावेज इस बात की मुखालफत करते हैं कि लेख कभी भी एक तरफा नहीं होना चाहिए, मगर वास्तविकता में लेख वही होता है जो सबके लिए लिखा गया हो, ना कि किसी एक विशेष समाज के लिए। दोस्तों, यदि इस किताब में लिखी हर एक बात सत्य है तो क्या राम शरण शर्मा जैसे इतिहासकार भगत सिंह जैसे असल वामपंथियों को बदनाम नहीं कर रहे, जिन्होंने सारे संसार के सामने
वामपंथ का एक नया और खूबसूरत चेहरा पेश किया था। भारत में वामपंथियों की लड़ाई सांप्रदायिकता और फिरका परस्ती के खिलाफ है या फिर हिंदू धर्म के? क्यों भारत के वामपंथी अरुंधति रॉय जैसी लेखिकाओं की पैरवी करते हैं, न कि अमीर खुसरो की? लेकिन दोस्तों, इस सब पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। कैमरामैन उमर अंसारी के साथ मिहिर जैन, कथा।